नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 16 जुलाई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपीयू ने ई-कार्डियोल के यूजी, पीजी, बीएड डिप्लोमा कोर्सेज में जो एडमिशन्स होनी है वो जो ओपन कर दी हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू पीजी एडमिशन की जो मेरिट लिस्ट है वो भी यहाँ पर जारी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। साथ में ही एचपीयू री इवैल्यूएशन के जो रिजल्ट हैं वो कितने दिनों में आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की जो पीजी और बीएड की काउंसलिंग की डेट्स हैं उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की जो पीजी और बीएड की काउंसलिंग होनी है उसकी डेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने यूजी, पीजी और बीएड के लिए जो प्रोस्पेक्टस हैं वो जारी करे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो बीएड की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक चलेगी। इसी के साथ थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो है वो 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक चलेगी। तो ये टेंटेटिव डेट शीट जो है वो काउंसलिंग की यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने बीएड की जारी करी हैं। इसी के साथ पीजी काउंसलिंग की बात करें तो एमएससी फिजिक्स के लिए 19 जुलाई को काउंसलिंग होगी। इसी के साथ एमएससी फिजिक्स और बीएससी इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज हैं उसकी काउंसलिंग भी 19 जुलाई को होगी। एमएससी केमिस्ट्री की 23 जुलाई को, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की 22 को, बॉटनी की जो काउंसलिंग है एमएससी बॉटनी की वो 19 जुलाई को, जूलॉजी की 19 जुलाई को, एनवायरमेंटल साइंस की 20 जुलाई को, मैनेजमेंट की 23 जुलाई को, कंप्यूटर साइंस की 20 जुलाई को, हिस्ट्री की 20 जुलाई को और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 22 जुलाई को जो काउंसलिंग है वो होगी। लेकिन ये डेट्स जो है वो टेंटेटिव डेट्स हैं, इसमें जो है वो चेंजेस भी हो सकते हैं। बाकी जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जरूर जो है वो इन्फॉर्म करूँगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू ई-कार्डियोल से संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे एचपीयू ई-कार्डियोल ने यूजी, पीजी, बीएड कोर्सेज के लिए और जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। तो यूजी कोर्सेज में बीए, बीकॉम की बात करें तो इसके लिए जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है यहाँ पे जो है वो 17 अगस्त रखी गई है। पीजी कोर्सेज में एमए इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, म्यूजिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम और एमए जर्नलिज्म के लिए भी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 17 अगस्त रखी गई है। इसी के साथ एमबीए के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो भी 17 अगस्त रखी गई है। साथ में ही बीएड के लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 16 यहाँ पे अगस्त, एमए एजुकेशन के लिए 20 अगस्त जो है वो रखी गई है। इसी के साथ डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं यहाँ पे कुछ एक, जिसमें जो है वो डिप्लोमा इन टूरिस्ट गाइड, डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और डिप्लोमा इन डेटा साइंस के लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो भी यहाँ पे 17 अगस्त रखी गई है। और इनके फॉर्म को फिल करने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है वो 15 यहाँ पे जुलाई से ओपन हो गया है। अब ये फॉर्म कैसे फिल करने हैं इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आज बना दूंगा जहाँ पे आप लोग जो है वो चेक कर सकते हो। यानी कि पिछले कल से यहाँ पे जो एडमिशन्स के लिए पोर्टल है वो ओपन हो गया है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एचपीयू ने जो है वो 4 सब्जेक्ट में सब्सिडाइज सीटों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जिसमें आपका एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी और एमएससी केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे छात्रों का चयन हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए जारी पीजी डिग्री कोर्स की प्रवेश परीक्षा में एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री की सब्सिडाइज सीटों की हुई काउंसलिंग के बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। विद्यार्थियों की सूची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इन कोर्सेज में सब्सिडाइज सीटों के लिए प्रवेश को जारी मेरिट सूची में शामिल विद्यार्थियों को 20 जुलाई तक जो फीस है उसको ऑनलाइन जमा करवाने को कहा है और उसकी रिपोर्ट जो है वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसमें करनी होगी। जिन विद्यार्थियों ने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं वे अपने दस्तावेज और फीस तय सीमा के भीतर जमा करवा सकते हैं। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की 18 सब्सिडाइज सीटों के लिए चयनित 18 विद्यार्थियों के अलावा CRI कसौली के लिए चयनित विद्यार्थियों की लिस्ट भी जो है वो जारी की गई है। वहीं सब्सिडाइज सीटों की वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है। एमएससी बॉटनी की 18 सीटें, जूलॉजी की 19 सीटें के लिए पहली मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की गई है। इसे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। इन सीटों के लिए तय सीमा को जमा करने के लिए 20 जुलाई का समय जो है वो दिया गया है और ये मेरिट लिस्ट जो है वो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके भी चेक कर सकते हो।
जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसमें किस किस का नंबर आया है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें कि एचपीयू के जो री इवैल्यूएशन के फॉर्म हैं उनका रिजल्ट कितने दिन में आता है। तो यहाँ पे जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो मिनिमम अगर टाइम की बात करें तो 3 मंथ लगते हैं, यानी कि विदिन 3 मंथ जो है वो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन कई बार देखने में आया है कि इसमें 3-4 मंथ भी लग जाते हैं, कई बार 5-6 मंथ भी जो है वो लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस कंसर्न सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने री इवैल्यूएशन भरी है। अगर कम बच्चों ने री इवैल्यूएशन भरी है तो रिजल्ट जल्दी आ जाता है, और ज़्यादा बच्चों ने री इवैल्यूएशन फिल करी होती है तो रिजल्ट आने में देरी होती है। तो दोस्तों ये हमारी आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई यहाँ पे क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।